अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 8C क्वेश्चन नंबर 13। हम उसका कर रहे हैं पार्ट सी। ए और बी की वीडियोस अपलोड हो चुकी होंगी अब तक। तो इसमें थोड़ा सा मैं इस ट्रायंगल को आपको समझा दूं। GHI ट्रायंगल बना लेते हैं। 58 डिग्री है, एंगल G जो है वो 58 डिग्री है, और G की ओपोजिट साइड जो है ये G है, ये 37 है। और अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ H, ठीक है, तो H के ओपोजिट साइड जो ये H है ये भी 37 है। अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो दोनों एंगल्स भी आपके बराबर ही होंगे। अब आपको सिर्फ एंगल GH और आपको सिर्फ अब I एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये तो आपको सिंपल 180 डिग्री में से भी माइनस करके कर देना चाहिए था। इसे एम्बिशियस केस वाले क्वेश्चन में देना नहीं चाहिए था हमें, ठीक है। बट हम अभी इसे कंसिडर बिल्कुल ना करें, ठीक है। आ जाएँ सवाल को, हम जैसे करते हैं एम्बिशियस केस वाले तरीके से हम वैसे करते हैं। समझें, मुझे फ़िलहाल ये नहीं पता, ठीक है, अभी मुझे नहीं पता। हम बिल्कुल थ्रू प्रॉपर चैनल चलेंगे, ठीक है। हमें ये दोनों चीज़ें पता हैं और हमें ये H मालूम करना है, ठीक है। तो साइन H अपॉन H इज इक्वल्स टू साइन G अपॉन स्मॉल g, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। साइन H आपको नहीं पता फ़िलहाल, और साइन G है साइन 58 डिग्री, और G है आपके पास 37, और यहाँ पर भी G है आपके पास 37, ठीक है। 37 है, ठीक है जी। अब सिंपल, अगर आप इस 37 को इस 37 से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, साइन H साइन 58 कितना बनता है? दिस इज़ 0.848, ठीक है, 0.848 है हमारे पास। अब इसका शिफ्ट दबा के साइन दबा दें तो ये बन गया 58 डिग्री, और ये आ गया H हमारे पास एंगल 58 डिग्री, ठीक है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया था। अब फिर वही वाला लॉ जो मैं अभी आपको सिखाया था कि G जो है वो 37 है और एंगल G जो है वो 58 है, ठीक है, और H जो है वो 37 है, तो आपको एंगल H मालूम करना था, ठीक है। अब चूँकि ये लेस देन और ग्रेटर देन वाला मामला तो है नहीं, ये दोनों बराबर हैं, तो एंगल G भी जो है वो बराबर होना चाहिए था एंगल H के। हमारे पास आया है एंगल G आया है 58 और ये है 58। अगर मैं 180 डिग्री में से 58 माइनस कर भी देता हूँ तो ये बनेगा 122। अब ये 122 बना, तो क्या 58, अभी तक पिछले वाले में हमने लेस देन और ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल कर रहे थे ना, तो क्या 58 122 के बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम? इट इज़ एग्जिस्ट, ट्राइंगल एग्जिस्ट बट नॉट एन एम्बिशियस केस, ठीक है ना। ट्रायंगल तो एग्जिस्ट है, ट्रायंगल तो बन जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ऊपर ट्रायंगल बनाकर भी दिखाया है, ट्रायंगल बन जाएगा, बट लेकिन क्या है, ये एम्बिशियस केस आपका नहीं कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं इसका पार्ट डी। मैं कर लेते हैं पार्ट डी भी कर लेते हैं इसके साथ ही साथ। अच्छा हो जाएगा एक साल एक वीडियो में। डी में है JKL, ट्रायंगल JK और L। JKL में J दिया हुआ है 19, K दिया हुआ है 15 और एंगल K दिया हुआ है 39, ठीक है। हम इसको देखते हुए हम अपनी शेप कंप्लीट करते हैं पहले, ठीक है। शेप बना लेते हैं एक छोटी सी, ठीक है। मैंने शेप बनाने की कोशिश की है, थोड़ी सी ड्राइंग ज़रा मेरी गंदी है। मैंने यहाँ लिखा है K, दिस इज़ 39, ठीक है, और K के ऑपोजिट वाली साइड है 15। यहाँ हम ले रहे हैं J और इसकी ऑपोजिट साइड है 19, ठीक है। हम फिर वही चीज़ करेंगे, हमें एंगल J मालूम करना है, ठीक है, यानी कि साइन J मालूम करना है। तो नीचे आएगा स्मॉल j, और साइन K हमारे पास है और नीचे आएगा स्मॉल k, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ प्लेस कर दें। साइन J मुझे नहीं पता, तो साइन J की जगह हम साइन J ही लिखेंगे, और स्मॉल j की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 19 ऑलरेडी गिवन। साइन K है हमारे पास साइन 39, और स्मॉल k की वैल्यू है हमारे पास 15। ट्रांसपोजिशन करेंगे, 19 मल्टीप्लाई बाय साइन 39 डिवाइडेड बाय 15। मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। 19 मल्टीप्लाई बाय साइन 39 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 15, सो दिस इज़ 0.797 साइन J। ये साइन मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाएगा तो अल्टीमेटली डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। अब हमारा जो साइन है वो शिफ्ट बन जाएगा, शिफ्ट साइन इनवर्स 52.85, ये आ गया 52.85 डिग्री, ठीक है, ये आ गया J। अब वही रूल जो हम बनाते आए हैं, हमारे पास जो दो चीज़ें गिवन थे, हमारे पास K गिवन था 15 सेंटीमीटर है ये, जी हाँ, और एंगल K था हमारे पास 39 डिग्री। जो J था हमारे पास
उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो थी 19 सेंटीमीटर, और एंगल जे हमें मालूम करना था, जो कि अभी हमने किया है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमारे पास जो के साइड है वो छोटी है जे साइड से, क्योंकि के जो है 15 है और 15 छोटा है 19 से, ये बात समझ में आती है। तो एंगल के को भी छोटा होना चाहिए एंगल जे से, ठीक है। एंगल के हमारे पास है 39 और एंगल जे हमारे पास आया है 52.85, ठीक है। तो 39 छोटा है 52.85 से, ये बात समझ में आ रही है। अब इसको 180 डिग्री में से माइनस कर दें इस 52.85 को, ठीक है, तो ये बन रहा है 127। तो क्या 39 डिग्री 127.14 से छोटा है? बिल्कुल ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो क्या हुआ, ट्राइंगल तो एग्जिस्ट हुआ ही हुआ, प्लस आपके पास ये कहेंगे हम इट इज़ एन, क्या कहेंगे बच्चों, एम्बिशियस केस। स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ी सी, तो इट इज़ एन एम्बिशियस केस। आई होप आपको मैं समझाने में कामयाब रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।